नमस्कार दोस्तों, जैन एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू। एवरेज वैल्यू क्या होती है, इसको अपन क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या रीज़न है, क्यों पढ़ा जाता है, देखते हैं। अभी अपन करते हैं स्टार्ट। तो देखो, एवरेज वैल्यू देखने के लिए या इसको समझने के लिए मैं दो डायग्राम बनाता हूँ। ये मैंने बनाई दो सर्किट। ये कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर को मैं कोई ऐसी सप्लाई से कनेक्ट कर रहा हूँ, ओके। और ये सेम जो सर्किट है मैंने यहाँ पर लिया, ये इक्वल सर्किट है। और इस सर्किट को मैं इस बार क्या कर रहा हूँ, यहाँ से डीसी सप्लाई दे रहा हूँ। बस बिल्कुल समझते रहना कि होता क्या है। देखो, एवरेज वैल्यू है क्या, रियल में एक्चुअल में एवरेज वैल्यू अपने पास क्या मायने रखती है, ओके। तो स्टार्ट करें यहाँ से। तो यहाँ पर अपन ने क्या किया कि वी वोल्टेज सप्लाई दे दी, और यहाँ पर भी अपन ने वी वोल्टेज सप्लाई दे दी, दोनों में इक्वल वोल्टेज सप्लाई दी है। तो अपन जानते हैं कि यहाँ से कुछ चार्ज आपका ट्रांसफर होगा। क्यों चार्ज क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है इस सर्किट के अंदर। और कितने टाइम के लिए दे रहे हैं अपन, टी टाइम के लिए कोई सप्लाई दे रहे हैं। और क्यू जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है वो टी टाइम के लिए हो रहा है। इसी प्रकार यहाँ से भी कोई चार्ज आपका क्यू चार्ज, क्यू कूलम्ब आवेश जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, और कितने टाइम के लिए हो रहा है, टी टाइम के लिए। तो अपन यूँ देखते हैं कि यार जितना इसमें चार्ज फ्लो हो रहा है उतना ही आपका क्या होना चाहिए, डीसी में चार्ज फ्लो होना चाहिए। क्योंकि जो आपने डीसी सोर्स, जो वोल्टेज सोर्स लगाया है वो आपने इक्वल वोल्टेज का लगाया हुआ है। तो अब अपन जानते हैं, पहले इसको समझते हैं कि देखो चार्ज जो है आपका किस में ज़्यादा फ्लो होगा और किस में कम फ्लो होगा, वो देखते हैं। तो जो एसी का जो ग्राफ बनता है वो बनता है आपका साइनसोइडल, पॉजिटिव नेगेटिव। मतलब एसी में तो पोलरिटी चेंज होती रहती है अपनी, कि पॉजिटिव, कभी तो आपका करंट इधर से डायरेक्ट मूव करेगा, कभी अपना इधर से मूव करेगा। इसी प्रकार अगर अपन इसमें देखेंगे तो इसमें जो एसी का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट होता है, बिल्कुल एक आपका करंट की डायरेक्शन बदलती नहीं है, एक ही डायरेक्शन में चलती है करंट ना। तो अब अपन देखें कि इसमें देखो स्ट्रेट बिल्कुल सीधी करंट चल रही है, तो इसमें जो चार्ज है आपका वो क्या करेगा, ज़्यादा फ्लो करेगा। और इसमें चार्ज क्या कर रहा है आपका, कम फ्लो कर रहा है। और सेम वोल्टेज है और सेम टाइम है, तो दोनों कैलकुलेट करके देखा अपन ने, तो इसमें क्या हुआ, चार्ज कम ट्रांसफर हो रहा था और इसमें आपका चार्ज क्या कर रहा है, ज़्यादा ट्रांसफर हो रहा है। अपने को क्या करना है, एवरेज वैल्यू क्यों निकालते हैं, यहाँ से समझना। क्योंकि यहाँ का जो एसी का जो चार्ज है और ये आपका डीसी का जो चार्ज है, ये दोनों क्या हो जाने चाहिए, इक्वल हो जाने चाहिए। यही क्या कहलाती है आपकी आरएमएस, सॉरी एवरेज वैल्यू कहलाती है। तो अब अपने को ध्यान में रखना है कि आपका एसी का चार्ज और डीसी का चार्ज अपने को क्या करना है, बराबर करना है। जब बराबर हो जाए, ट्रांसफर चार्ज अगर इक्वल हो जाए, तो वही आपकी एवरेज वैल्यू कहलाती है। ओके, मैं बार बार ये वर्ड रिपीट कर रहा हूं कि दोनों का चार्ज क्या करना, आपको इक्वल करना है। पर सेम वोल्टेज में इक्वल तो होता नहीं है, फिर क्या करेंगे, तो अपन क्या करते हैं कि इस वोल्टेज को कुछ रिड्यूस करेंगे, मतलब कुछ कम करते हैं इसकी कंपैरिजन में, तब जाके अगर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज क्या हो सकता है, आपका ट्रांसफर हो सकता है। तो अब देखें कि यहां पर अपने को डीसी को कितना कम करना पड़ेगा, वो अपने को चेक करना है कि डीसी वोल्टेज को कितना कम करना पड़ेगा। तो वो देखें कि अलग अलग वेवफॉर्म के लिए अलग अलग करना पड़ता है। ऐसे में आपकी बहुत सारी वेवफॉर्म बनती है, हाफ वेव होती है, ट्रायंगुलर वेवफॉर्म होती है, रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म होती है, और शार्ट वेवफॉर्म होती है ना। तो इन सारी वेवफॉर्म के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको चेंज करना पड़ेगा, और वो कितना करना पड़ता है वो देखते हैं। तो याद रखें कि मैं एक बार साइंस टोटल के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ साइन वेव लिया, तो मैं साइंस टोटल बता रहा हूँ कि यहाँ पर कितना वोल्टेज आपको कम करना पड़ेगा। इसको यहाँ पर वोल्टेज कम करना पड़ेगा आपका कितना, 2Vm/π वोल्टेज आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कम करना पड़ेगा। मतलब आप V को पहले 2 मल्टीप्लाई करना, फिर कितने से डिवाइड कर देना, इसको 3.14 से डिवाइड करोगे, तो कहने का मतलब आ गया आपका 0.637 V। इसको क्या करो, 0.637 V से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको क्या है कि उतनी ही वोल्टेज रखो। मतलब कहने का मतलब इसको तो आपने 5 वोल्टेज रख दिया, तो ये जो 5 वोल्टेज है इसको भी आपने 5 वोल्टेज लिया था, इसको क्या करना पड़ेगा, वो 0.637 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जब आपका इस डाटा से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 वोल्टेज आपका डाटा कम आएगा, तो उस टाइम ये क्या करेंगे, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, या फिर ये जो वैल्यू है, ये क्या कहलाती है, एसी के लिए एवरेज वैल्यू कहलाती है। तो ये हो गई एसी की एवरेज वैल्यू। तो मतलब डीसी का वह मान जो क्या कर दे, एसी के समान चार्ज ट्रांसफर कर दे, तो डीसी का वह वैल्यू क्या कहलाती है, एसी के लिए आरएमएस वैल्यू कहलाती है। ओके, आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार मैंने इसी की डेफिनेशन लिखी है, यहाँ पर है क्या लिखा है कि जब किसी कंडक्टर में एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट पास की जाए टी टाइम तक, तो
क्यू कूलम चार्ज फ्लो होता है। कि मतलब कि आपने क्या किया, कोई एसी में कोई एक सर्किट में आपने क्या कर दिया, एसी ट्रांसफर की है और वहां पर जो टी टाइम के लिए जो चार्ज हो रहा है वो क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है। उसी कंडक्टर में अगर अपन डीसी पास करें, क्या कर दे, इसमें डीसी पास करेंगे तो वो क्या कर दे कि सेम अमाउंट ऑफ चार्ज क्या कर दे, ट्रांसफर कर दे। तो ये डीसी की वैल्यू जो है वो क्या कहलाएगी, इसी के लिए आरएमएस वैल्यू कहलाएगी, सॉरी एवरेज वैल्यू कहलाएगी। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। आगे अपन देखते हैं कि अलग अलग वेवफॉर्म के लिए अपन ये वैल्यू डीसी की कितनी कम करते हैं जो इक्वल चार्ज आपका ट्रांसफर करती है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लें, फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब अपन देखते हैं साइन वेव लेते हैं और इसका एवरेज निकालना सीखते हैं कि इसका एवरेज कैसे निकलेगा। अब माना कि अपने पास कोई एक एसी का ग्राफ है, ये लो, और यहाँ पर क्या होती है, मैक्सिमम वोल्टेज होती है इसकी वी मैक्सिमम, हो गया। अब अपन बात करें कि यहाँ पर देखो जीरो टू जीरो स्टार्ट होती है, यहाँ पर जो टाइम आपका वो कितना है, हाफ साइकिल के लिए हाफ टाइम लगेगा, और जब पूरा साइकिल कंप्लीट कर लेगी तो टाइम कितना लगेगा आपका, टी, हो गया। या फिर अपन इसको एंगल के फॉर्म में भी शो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो जीरो, यहाँ पर कितना होगा पाए, और यहाँ पर कितना होगा 2 पाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको एंगल के रूप में भी शो कर सकते हो और टाइम के रिस्पेक्ट में भी अपन शो कर सकते हैं। अब अपने क्या करना है, यहाँ पर अपने को एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो एवरेज वैल्यू निकालनी है, साइन वेव है, तो साइन वेव में अगर आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है तो आप याद रखें कि ये जो ग्राफ है इसका, ये पॉजिटिव डिनोट कर रहा है और ये आपका नेगेटिव डिनोट कर रहा है। ओके, तो अपन इसका पॉजिटिव और नेगेटिव जब एवरेज निकालेंगे तो एवरेज कितना आएगा आपका, 0। तो क्या एसी का जो ऐसी करंट होती है या ऐसी वोल्टेज होती है तो उसका क्या साइनसोइडल वेव में क्या आपका एवरेज 0 आता है, पर अपन उसका एवरेज पढ़ते हैं ना। तो क्या करें कि अगर पूरे साइकिल का अगर अपन एवरेज लेंगे तो आपका 0 आएगा। तो अपन कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक वेवफॉर्म है। सिमेट्रिक वेवफॉर्म का मतलब ये होता है कि जितना आपका गोला ऊपर बन रहा है उतना ही आपका क्या कर रहा है, नीचे बन रहा है। तो दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। एवरेज में क्या हो गया कि क्या करते हैं कि सारों का सम अपॉन कहाँ तक, टी तक अपन एवरेज निकाल रहे हैं, इससे डिवाइड करते हैं तो दोनों का सम करेंगे तो और 0 हो गया ऑलरेडी, है ना। तो अपन कह सकते हैं कि सिमेट्रिक वेव, सिमेट्रिक वेव का मतलब होता है कि जितना गोला ऊपर बन रहा है उतना नीचे बढ़ना चाहिए। तो याद रखना कि सिमेट्रिक वेव का एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के लिए 0 होता है। ये आपको याद रखना है कि अगर आपने क्या करें कि कोई सिमेट्रिक वेव है उसका एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के लिए 0 होगा, मतलब पूरे साइकिल के लिए निकालोगे तो क्या करेंगे, 0 हो जाएगा। तो अपने क्या करना है, इसका एवरेज वैल्यू फाइंड तो करना है। तो फाइंड करेंगे तो अपन क्या करेंगे कि यार इसका हाफ ले लेते हैं। क्या कर लें, ये जो अपन एक गुणा हाफ ले लिया, अपन इसका एवरेज फाइंड कर लेते हैं। और अपने को एवरेज तो यहाँ तक फाइंड करना होता है, तो अपन क्या करेंगे, इसी को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ तक अपने को निकल गया और यहाँ से अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, पूरे साइकिल का एवरेज आ जाएगा, है ना। तो अपन वही काम करेंगे कि यहाँ से लेके अपन यहाँ तक क्या करेंगे, एवरेज फाइंड करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नोट डाल के आप ये याद रखें, नोट डाल के कि सिमेट्रिक वेवफॉर्म में सिमेट्रिक वेव में हाफ साइकिल का एवरेज फाइंड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो अपने पास क्या निकल जाएगा, आपका एवरेज निकल जाएगा। तो अभी अपन देखेंगे कि इसका अपन एवरेज फाइंड करेंगे। ओके, तो अब अपन इसका एवरेज फाइंड करें तो इसका देखो हाफ साइकिल के लिए अपने को एवरेज फाइंड करना है। ओके, तो अपन हाफ साइकिल के लिए एवरेज फाइंड करेंगे तो आपका क्या क्या एवरेज फाइंड कैसे होगा वो देखें कि फॉर्मूला आपका क्या बनता है। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, अपने को क्या करना है कि वोल्टेज का जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, वी इंस्टेंटेनियस इक्वल क्या होता है, वी एम साइन ओमेगा टी होता है। अपन क्या कर रहे हैं कि पाई के रिस्पेक्ट में करें, t/2 के रिस्पेक्ट में कर लो, या तो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर लो कि अपने पास है यहाँ तक एवरेज निकाल लो, या फिर अपन किसके रिस्पेक्ट निकाल सकते हैं, एंगल के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो मैं एक बार आपको क्या कर देता हूँ कि आपको पाई के रिस्पेक्ट में मैं निकालना सिखाता हूँ। देखो क्या करना है,
कि यहाँ से अपने को निकालना है वी एवरेज इक्वल, अब देखो यहाँ से लेके अपने को यहाँ तक एवरेज निकालना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ से यहाँ तक सम करना पड़ेगा। सम का मतलब होता है आपका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ओके, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन कहाँ से कर रहे हैं अपन, जीरो से लेके पाई तक कर रहे हैं। देखो जीरो से लेके पाई तक इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और किसका कर रहे हैं अपन, वोल्टेज का कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने वी मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। ओके, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं अपन, पाई ओमेगा टी के, डी ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में अपन कर रहे हैं इसका। और कहाँ तक कर रहे हैं अपन, जीरो से पाई तक कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपॉन में क्या आ गया आपका, पाई आ गया। ओके, तो ये जो आपका फॉर्मूला बना है ये किसका बन गया, एवरेज वैल्यू का बन गया। अब अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास डाटा निकल के आ जाएगा एवरेज का। अगर अपन टाइम के रिस्पेक्ट में करना चाहते हैं, एवरेज वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट में लेना चाहते हैं, तो टाइम के रिस्पेक्ट में बता देता हूँ आपको कि वी एवरेज फाइंड करना आपको कहाँ से करना है, जीरो से लेके t/2 तक करना है। और अपने पास जो वोल्टेज की इक्वेशन है वो है साइन ओमेगा टी, और टाइम के रिस्पेक्ट में करना है तो किससे करेंगे, dt से करेंगे, है ना। और कहाँ तक करना है, t/2 तक, तो t/2। ये जो आपका फॉर्मूला आ गया वो आ गया किसके, टाइम के रिस्पेक्ट में आ गया। तो ये जो दो फॉर्मूले हैं ये आपके किसके हैं, एवरेज वैल्यू फाइंड करने के फार्मूले हैं। ओके, अब जो आपका आंसर आएगा उससे आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपने एवरेज यहाँ तक फाइंड किया है, अपने कहाँ तक करना है, यहाँ तक एवरेज फाइंड करना है। ओके, तो क्या करना है, यहाँ तक किया तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना एवरेज यहाँ से लेके यहाँ तक निकल जाएगा। ओके, तो ये सिमेट्रिक वेवफॉर्म में वैसे आपको ये याद रखना है कि पूरे साइकिल का अगर आपसे कोई पूछे कि एवरेज कितना होता है, कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एवरेज कितना है, तो आप बताओगे 0 होता है। सिमेट्रिक वेवफॉर्म ये होती है। एक सिमेट्रिक वेवफॉर्म और बना लेते हैं। देखो सिमेट्रिक वेवफॉर्म जो ट्रायंगल आपने पढ़ा है ना, ये बड़ा, ये भी क्या है आपका सिमेट्रिक वेवफॉर्म है। यहाँ पर मान लो 0 है, यहाँ t/2 है, तो यहाँ t है, तो इसका भी क्या करना पड़ेगा आपको, हाफ का निकालना पड़ेगा। अगर हाफ का निकालोगे तभी जाके आपका फुल का एवरेज निकल पाएगा, नहीं तो टोटल का एवरेज निकालोगे तो आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव साइकिल है, नेगेटिव साइकिल है। ये भी क्या आपका सिमेट्रिक वेब है। सिमेट्रिक वेब जितनी भी आपको देखो ऊपर नीचे गोले समान दिखाई दे, ये आपको रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म बनाई है। ये लो रेक्टेंगल वेवफॉर्म है, हो गई। तो ये रेक्टेंगल वेवफॉर्म देखो जितना ऊपर प्लस बन रहा है उतना नीचे माइनस बन रहा है। तो यहाँ पर मैंने माना ये t/2 है, ये t है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ तक एवरेज फाइंड करना पड़ेगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब जाके आपको यहाँ से यहाँ तक आपका एवरेज फाइंड हो पाएगा। तो ये याद रखें कि एवरेज का पूरे साइकिल का जो है वो एवरेज 0 होता है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, एवरेज निकालने के लिए सिमेट्रिक का, कि हाफ साइकिल का तो एवरेज निकालें और उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके आपका निकल पाएगा। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन देखते हैं अलग अलग जो वेवफॉर्म है उनका मैं डायरेक्ट बता देता हूं, क्योंकि आपका ये जो पोर्शन है मैं इसका इंटीग्रेशन करके सॉल्व तो कर देता हूं, पर ये जो आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, सॉल्यूशन कोई नहीं पूछता, डायरेक्ट आपसे पूछता है कि एवरेज वैल्यू इस वेब की क्या होगी। तो वो अपन डायरेक्ट देखते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट लें। तो अब अपन देखते हैं एवरेज वैल्यू कि किन किन वेब फॉर्मों की क्या क्या रहती है। तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले अपनी जो वेब आती है वो साइनसोइडल वेब लेते हैं अपन। साइनसोइडल जो अपने घरों में सप्लाई आ रही है, तो ये लो अपने पास साइनसोइडल वेब ले ली अपन ने, ये साइनसोइडल वेब है। अपने क्या करना है, इसका एवरेज फाइंड करना है। और यहाँ पर अपने पास दे दिया वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर तो वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है, ये पीक वैल्यू कहलाती है ना। तो याद रखें कि ये पीक वैल्यू भी है इसका नाम, और मैक्सिमम वैल्यू है, और आप हिंदी बोले तो सीकर मान है। ओके, अपने क्या करना है, इस वेब का क्या करना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालेंगे, देखो वोल्टेज देर का तो वोल्टेज लिखा, वी एवरेज निकालना है, इक्वल फॉर्मूला होगा इसका 2Vm/π। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि यहाँ इसी फार्मूला से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप याद रखें कि इसका फॉर्मूला ये होता है। अगर मैंने क्या किया कि 2 में पाई से मैं डिवाइड करूँ, 2 को अगर मैं पाई से डिवाइड करूँगा तो आपका जो डाटा आएगा वो आएगा 0.637 वी मैक्सिमम। तो आप भला ये याद रख सकते हो या फिर ये याद रख सकते हो, पर बेटर जो ज़्यादा रहता है वो रहता है आपका ये वाला पोर्शन। क्यों बेटर है ये, क्योंकि देखो कि अगर बाई चांस पेपर में ये पूछ लिया फार्मूला, अगर आपको ये याद है तो इसको इसमें कन्वर्ट करना हार्ड है, कर नहीं पाते अपन। पर अपन ये जो फार्मूला अपने को याद है यार, इसमें भी पूछ लिया तो अपन क्या करना है, पाई 2 में पाई से डिवाइड कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अगर अपने पास यहाँ पर तो वोल्टेज देर की थी तब अपने वोल्टेज के रिस्पेक्ट में निकाल लिया। अगर अपने पास यहाँ पर करंट दी होती तो करंट कैसे निकालते, वी एवरेज इक्वल क्या हो जाता आपका 2Im/π। वही सेम फार्मूला है ना, यहाँ पर अगर Im आ जाता मतलब कि करंट की वैल्यू दी जाती, ये करंट का ग्राफ दिया जाता, तो यहाँ पर क्या आती है, करंट की मैक्सिमम वैल्यू, करंट की पीक वैल्यू। तो उसको कैसे करते, आई एवरेज, सॉरी यहाँ पर क्या था, आई एवरेज क्या निकलता, आई मैक्सिमम/π।
अब अपन बात करते हैं कि यहां से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो भी आपका डाटा कितना 0.637 आई मैक्सिमम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको ये डायरेक्ट डाटा याद रखने हैं, इसके अपन बाद में न्यूमेरिकल करेंगे और मैं बताऊंगा कि आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी अपन सॉल्व करेंगे इसके बाद में। तो आपको ये डाटा याद रखना है। ओके, तो करें स्टार्ट। आगे अपन नेक्स्ट वेवफॉर्म देखते हैं कि आपके पास आ जाए पल्स सेटिंग डीसी। याद रखना दो चीज होती है, एक तो होती है डीसी और एक होती है पल्स सेटिंग डीसी। पल्स सेटिंग डीसी का तो एवरेज भी निकलता है, आरएमएस भी निकलता है, क्योंकि अपन इससे पहले वाली वीडियो में आरएमएस निकाला था पल्स सेटिंग का। अगर डायरेक्ट आपके पास यूं आ जाएगी प्योर डीसी, तो प्योर डीसी का एवरेज, पीक, पीक टू पीक, आरएमएस सारी वैल्यू इक्वल रहती है। ओके, तो अभी अपन डीसी की नहीं देख रहे, अपन किसकी देख रहे हैं, पल्स सेटिंग डीसी का अपन ने एवरेज वैल्यू देखना है। तो पल्स सेटिंग डीसी जो होती है, आपके ये गोले जो बराबर नहीं रहते, ये क्या रहते हैं, ऊपर नीचे रहते हैं, तो इसे बोलते हैं पल्स सेटिंग डीसी। ये किससे प्राप्त की जाती है, ये अपनी प्राप्त की जाती है रेक्टिफायर के द्वारा। ओके, पढ़ा होगा हाफ ब्रिज, फुल वेब, है ना, उनसे। तो अब बात करें कि यहां पर अपने पास करंट की वैल्यू दे दी आई मैक्सिमम, और अपने को क्या करना है, इसी को एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो देखो आई मैक्सिमम है, तो यहां पर क्या करेंगे अपन, आई एवरेज फाइंड करना है। तो फॉर्मूला देखो साइन शोडल वाला ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो का वही, और कितना आ जाएगा 0.637 आई मैक्सिमम। ओके, अगर अपने पास क्या जाता है कि यहां पर वोल्टेज दे दी जाए, तो वोल्टेज दे दी जाती तो क्या हो जाता, V एवरेज इक्वल क्या हो जाता 2 Vm अपॉन पाई इक्वल कितना होता 0.637 V मैक्सिमम। ओके, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट वेवफॉर्म जो कौन सी है, पहले इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद देखते हैं अपन। ओके, अब अपन देखते हैं थर्ड वेवफॉर्म। थर्ड वेवफॉर्म अपने पास आती है कौन सी, हाफ वेव। हाफ वेव का मतलब ये हाफ वेव रेक्टिफायर से प्राप्त होती है, इसमें एक आपका डायोड लगा होता है ना। अपन इलेक्ट्रॉनिक्स में देखेंगे हाफ वेव वैसे। तो यहां से ये हो गई हाफ वेव, मतलब हाफ वेव कैसी हुई, क्योंकि इसके जो नीचे वाला जो लूप था वो क्या हो गया, गायब हो गया, तो हाफ वेव हो गई नहीं होगी, ये जो लूप है वो गायब हो चुका है, तो ये हाफ वेव हो गया। अब ये हाफ वेव में ये जो वैल्यू होती है, ये किसकी वैल्यू मैंने मानी, ये वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है। कितनी है ये, वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है। तो वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू अपने पास है। अब अपने क्या करेंगे, इसका एवरेज फाइंड करना है। तो एवरेज फाइंड करना है, तो इसका एवरेज का फॉर्मूला होगा, एवरेज इक्वल क्या होगा, V मैक्सिमम अपॉन पाई। बस याद रखना है कि फुल वेव को तो क्या करते थे अपन 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, मैंने वहीं बताया था आपको, और यहां पर क्या करना, हाफ वेव है तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना। ओके, तो यहां से अगर अपन इसका अगर 1 में पाई से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.318 V मैक्सिमम, ये आपका जो आ गया एवरेज वैल्यू आ गई। तो आपको जो फॉर्मूला याद रखना है, वो कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, वो आपको यही याद रखना है, ध्यान रखना, ये बड़ा फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए। हो गया, आगे अपन चलते हैं। अगर अपने पास यहां पर अगर वोल्टेज दिया है, अगर यहां पर अपने पास करंट दे दी जाती तो क्या होता, तो अपन करंट लेके देखते हैं। यहां पर अगर अपने पास एवरेज वैल्यू करंट की फाइंड करनी है, तो वोल्टेज क्या आ जाएगा, आई मैक्सिमम अपॉन पाई इक्वल जो डाटा आएगा वो कितना आएगा 0.318 V मैक्सिमम। ओके, अब अपन नेक्स्ट देखते हैं वेवफॉर्म जो आती है आपकी, वो आती है रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म, मतलब आयताकार वेवफॉर्म। तो आयताकार वेवफॉर्म अपन ने देखो आरएमएस वैल्यू में पढ़ी थी और इसमें पढ़ रहे हैं। तो ध्यान रखना कि ये जो जितनी भी वेवफॉर्म मैं बनवा रहा हूं, इनके जो आरएमएस पहले एवरेज वैल्यू लिखवा रहा हूं, इससे पहले जो वीडियो था मेरा उसमें मैंने आरएमएस वैल्यू लिखवाई थी। तो आपको याद कैसे करना है, आपको दोनों कंपैरिजन करके याद करना कि साइन वेव का आरएमएस वैल्यू ये होता है और साइन वेव का एवरेज वैल्यू ये होता है। अगर आपने अलग अलग डाटा याद रखा तो काफी टाइम के बाद आप भूल सकते हो, पर कंपैरिजन करके अगर याद रखोगे ना तो आपको परफेक्टली याद हो जाएगा। ओके, पर यहां पर अपन समझा नहीं सकते कंपैरिजन करके, तो मैं अलग अलग वीडियो बनाए हैं, मैंने पहले आरएमएस का लिया है, उसके बाद मैं एवरेज का ले रहा हूं। ओके, तो करें स्टार्ट। नेक्स्ट जो 4 नंबर वेवफॉर्म आती है वो आती है आपकी कौन सी, रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म। तो रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म कैसी होती है आपकी, ये लो आयत बने होते हैं इसमें, हो गया आयत। यहां पर जो वैल्यू अपने पास दी है, इस बार अपन मान लेते हैं कि जो करंट की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है वो यहां पर अपन को दे रखी है। अपने क्या करना है, इस वैल्यू का क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो याद रखें कि एवरेज रेक्टेंगल वेवफॉर्म का एवरेज निकालें या फिर अपन आरएमएस निकालें तो दोनों का बराबर रहता है। बराबर रहने का मतलब जितना आपका आई मैक्सिमम है
सॉरी, जितना आपका आई एवरेज आएगा वो किसके इक्वल आएगा, आपका आई मैक्सिमम के इक्वल है आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आरएमएस वैल्यू भी क्या थी, आरएमएस वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू के बराबर थी, किसमें, रेक्टेंगल वेब फॉर्म में। यह क्वेश्चन आपके पूछ चुका है कि ऐसी कौन सी वेब फॉर्म है जिसमें एवरेज वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होती है, तो आपको क्या करना है, रेक्टेंगल वेब फॉर्म, ओके। और एक होती है आपकी कौन सी, डीसी, ओके, डायरेक्ट करंट में भी होता है, शुद्ध डीसी में। अगर अपने पास यहाँ पर वोल्टेज दिया जाता, करंट ना देके वोल्टेज दिया जाता, तो वी एवरेज निकालना था अपने को, तो वी एवरेज कैसे निकलता, वो भी कैसे निकलता, वी मैक्सिमम। तो ये डाटा आप याद रखें, ओके। तो इसका स्क्रीनशॉट लें अपन, नेक्स्ट फिर देखते हैं जो बाकी वेब फॉर्म। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट वेब फॉर्म। तो अपनी जो नेक्स्ट वेब फॉर्म है वो अपनी आती है, इसे अपन देखो स्क्वायर वेब या फिर हाफ रेक्टेंगल वेब फॉर्म के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें नीचे वाला देखो स्क्वायर रेक्टेंगल वेब फॉर्म में ये वाला लूप बन रहा था, मैंने ये लूप गायब कर दिया। तो ये देखो हाफ रेक्टेंगल वेब फॉर्म के नाम से भी जानते हैं, और ज़्यादा जो जाना जाता है इसको जाना जाता है स्क्वायर वेब फॉर्म के नाम से जाना जाता है, ओके। तो ये याद रखें। तो यहाँ पर जो डाटा मैंने लिया है वो लिया मैंने आई मैक्सिमम, ओके। अब अपने क्या करना है, इसी को एवरेज वैल्यू बनानी है इस वेब फॉर्म की। तो इसका जो एवरेज निकलेगा वो क्या निकलता है वो देखें। तो वी एवरेज निकालें, तो आई करंट लिया तो आपको क्या कर लेना पड़ेगा, करंट की एवरेज निकालते पहले, तो करंट का एवरेज इक्वल क्या हो जाएगा, आई मैक्सिमम अपॉन 2। इसका फॉर्मूला ये होता है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखने, ओके। तो यहाँ से अगर अपन इसकी वैल्यू देखें तो कितनी आ गई, 0.5 आई मैक्सिमम, ओके। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट वेब फॉर्म की ओर, और जो नेक्स्ट वेब फॉर्म है जो अपनी वो है शार्टूथ वेब फॉर्म, आरी ब्लेड बोलते हैं इसे, आरी की जो दांते दिखाई देते हैं उस तरह की वेब फॉर्म बनती है, और ये होती है आपकी शार्टूथ वेब फॉर्म, हो गया। तो यहाँ पर जो मैंने वोल्टेज माना है वो माना है मैंने वी मैक्सिमम। अगर अपने क्या करना है, इस ग्राफ का क्या करना है, शार्टूथ का एवरेज फाइंड करना है, तो इसका एवरेज जो फाइंड होगा वो क्या हो जाएगा आपका, वी मैक्सिमम सॉरी वी एवरेज इक्वल क्या होगा, वी मैक्सिमम अपॉन 2, ये सेम रहता है, ओके। तो इसकी वैल्यू कितना आएगी, 0.5 आई एम, सॉरी वी एम, हो गया। अब अपन अगर बात करें कि यार यहाँ पर अगर अपने पास करंट दी होती तो क्या करते, देखो करंट दी होती तो कोई चेंज तो करना होता नहीं है, बस जो करंट की वैल्यू आएगी वो यहाँ पर पुट करनी है। तो अगर अपने को करंट दी जाए तो इसमें जो आई एवरेज निकलेगा वो क्या हो जाएगा, आई एम अपॉन 2 इक्वल क्या हो जाएगा, 0.5 आई मैक्सिमम। इसी प्रकार मैंने ऊपर वाली जो वेब फॉर्म है इसमें देखो मैंने वोल्टेज अगर डिनोट नहीं किया था ना, तो आप भी कर सकते हो इसमें वोल्टेज। किस प्रकार से करेंगे अपन, देखो कि अपने पास वोल्टेज की वैल्यू दी होती है, वोल्टेज की एवरेज निकालना होता है, तो क्या कैसे निकालते, वी मैक्सिमम अपॉन 2 इक्वल क्या होता है, 0.5 आई एम। कुछ नहीं करना, अगर आपको एक चीज याद है, अगर करंट के रिस्पेक्ट में अगर आप याद करते हो तो करंट आती है तो आई एम यहाँ लिख लेना। अगर आपके पास वोल्टेज दी जाए तो वो करंट की जगह क्या लिख देंगे, वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू लिख देंगे, ओके हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन दो वेब फॉर्म और है वो देख लेते हैं। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट वेब फॉर्म जो अपनी आती है वो है अपने पास ट्रायंगुलर वेब फॉर्म। अगर ट्रायंगल इस प्रकार का बना जाए, या फिर अपने पास ट्रायंगल इस प्रकार का भी बना सकता है, तो घबराए नहीं, ये सिमेट्रिक ट्रायंगल है। सिमेट्रिक ट्रायंगल मतलब जितना ऊपर लो बन रहा है उतना नीचे बन रहा है, तो इसका जो एवरेज निकलेगा वो हाफ का निकाल के फिर डबल करना पड़ता है, ओके। और इसका भी अपने क्या करना पड़ेगा, यहाँ तक निकालना पड़ता है, ओके। तो यहाँ पर अपन ने जो वैल्यू मानी है वो है अपने पास आई मैक्सिमम, और अपने पास जो देगा वो निकालना होगा अपने को आई एवरेज। तो आई एवरेज क्या हो जाएगा इसका, आई मैक्सिमम अपॉन 2 इक्वल 0.5 आई मैक्सिमम, ओके। तो ये याद रखे, क्योंकि आपका जो मैंने बताया था स्क्वायर वेब से जो नीचे की जितनी वेब आ रही है उसका एवरेज का फॉर्मूला डायरेक्ट यही होगा, ओके। अगर अपने पास यहाँ पर करंट वोल्टेज की वैल्यू दी जाती और अपने को वोल्टेज का जो आरएमएस वैल्यू फाइंड करना, एवरेज वैल्यू फाइंड करना होता, तो अपन कैसे करते, वी एवरेज इक्वल क्या हो जाता आपका, वी मैक्सिमम अपॉन 2 इक्वल 0.5 आई एम, ओके। अगर अपने पास यहाँ पर माना कि अपने पास वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है मैक्सिमम, एवरेज निकालना है,
वापिस अपने को एवरेज निकालें तो एवरेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V मैक्सिमम अपॉन 2 इक्वल 0.5 VM हो गया। अगर अपने पास यहाँ पर मानो कि करंट की वैल्यू दी जाती है तो करंट की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं अपन, I एवरेज इक्वल I मैक्सिमम अपॉन 2, तो इक्वल कितना होता है 0.5 I मैक्सिमम। ये जो आपको डायरेक्ट डाटा है ये याद रखने हैं, क्योंकि इन्हीं से अपने सारे न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आते हैं इन्हीं फार्मूलों के बेस पे आते हैं। इन्हीं को अपने को अभी अपन न्यूमेरिकल जब करेंगे तो इन्हीं के मैं क्वेश्चन लूँगा, तो आप इनसे पहले क्वेश्चन करने से पहले आप इन चीज़ों को याद करें कि किस वेब फॉर्म का एवरेज वैल्यू क्या होता है और किस वेब का आरएमएस वैल्यू भी क्या होता है। इससे पहले आरएमएस वैल्यू पढ़ाया है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ओके, तो ये याद रखें। आगे चलते हैं अपन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब अपन देखते हैं एवरेज वैल्यू के न्यूमेरिकल्स कि अपने एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अपने को किस प्रकार से उनको टैकल करना वो अपन देखते हैं। तो अपने पास सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि एवरेज वैल्यू फाइंड करें, मतलब एक वेब फॉर्म दी गई है, अपने इसमें एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो यार अपने को याद रखना है कि ये जो एवरेज वैल्यू निकालनी है तो ये वेव दिखाई दे रही है, साइन वेव दिखाई दे रही है ना, और अपने पास यहाँ पे क्या वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है। तो वोल्टेज में अपने क्या करना है, साइन वेव में वोल्टेज का एवरेज निकालना है। तो अपने पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, V एवरेज इक्वल क्या होगा 2Vm अपॉन पाई। Vm क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ये जो मैक्सिमम वैल्यू। इस फॉर्मूले में अपन वैल्यू पुट कर देते हैं, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए जैसे अपन ने इसमें क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पे लिखा V एवरेज इक्वल 2 इंटू Vm की वैल्यू कितनी है आपकी 628 अपॉन क्या हो गया पाई। पाई की वैल्यू कितनी है आपकी 3.14 होती है पाई की वैल्यू। यहां से अगर अपन क्या करें, इसको सॉल्व करते हैं। अब जैसे अपन इसको सॉल्व करेंगे, देखो पॉइंट हटा तो ऊपर 100 चला गया। अब देखें कि 314 को इसे डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा, 2 पे जाएगा। तो V एवरेज इक्वल कितना आ गया आपका 2 इंटू 100। तो V एवरेज इक्वल कितना आ गया आपका 400 वोल्ट। कितना सिंपल क्वेश्चन हुआ, तो इसका आंसर कितना आया 400 वोल्ट। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका सी। इसी प्रकार अगर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तो अपने पास क्या करना है कि एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है। बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। इस बार अपने को जो वेब फॉर्म है वो कौन सी दे दी, रेक्टेंगुलर वेब फॉर्म दे दी। यहां पर अपने को एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है इस वेब की। तो इस वेब की किस प्रकार से करेंगे, तो आपको याद होना चाहिए कि इसमें जो आपकी देखो मैक्सिमम वैल्यू किसकी दे रखी है, ये मैक्सिमम वैल्यू है और किसकी है, करंट की है। रेक्टेंगुलर वेब फॉर्म में आप जानते हैं कि आई एवरेज जो होता है वो होता है मैक्सिमम करंट के इक्वल होता है। तो यहां पर अपने को क्या करना था, आई एवरेज फाइंड करना है। तो आई मैक्सिमम कितना आपका 400, तो इसका आंसर वापस क्या आ गया 400 एम्पियर। तो यहां पर 400 एम्पियर कहां है, ऑप्शन ए हो गया। तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम एक बार स्क्रीनशॉट ली। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आया अपने पास, एवरेज वैल्यू फाइंड करें। अपने पास एक इक्वेशन दी गई है करंट की और यहां से अपने एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें किस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को टैकल करते हैं। तो अपने पास सबसे पहले याद रखना है कि यार करंट की इक्वेशन क्या होती है। करंट की इक्वेशन होती है I इंस्टेंटेनियस इक्वल I मैक्सिमम sin ओमेगा t होती है। अपन जानते हैं I m का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू है, पीक वैल्यू है ना। तो यहां से अपने पास देखो कि I मैक्सिमम तो देखो साइन से पहले और बराबर के बाद में आ रहा है। तो यहां से बराबर के बाद में और साइन से पहले जो वैल्यू आ रही है वो ये किसकी है 3.14 I मैक्सिमम की वैल्यू है ना। तो अपने पास अब देखो यार कि I मैक्सिमम की वैल्यू पता चल गई है कि 3.14 है, हो गया एम्पियर डाल देते हैं। अब अपने को क्या करना है, इसमें एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, एवरेज वैल्यू को फॉर्मूला लगाएंगे और क्या कौन सी साइन है तो साइन वेव आएगी आपकी। तो साइन वेव में एवरेज वैल्यू फॉर्मूला क्या होगा आपका I एवरेज इक्वल क्या होगा 2 इंटू Im अपॉन पाई हो गया। यहां से अगर अपन वैल्यू पुट कर देते हैं तो I एवरेज इक्वल कितना आ जाएगा, I एवरेज 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 अपॉन 3.14 से 3.14 कैंसिल आउट हो गया। आपका कितना बच गया, I एवरेज इक्वल कितना हो गया 2 एम्पियर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर कौन सा है, डी ऑप्शन। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, अगर अपन नेक्स्ट देखते हैं एवरेज वैल्यू ज्ञात करें। अपने पास कौन सी रेक्टेंगुलर फॉर्म देगा, इससे पहले रेक्टेंगल फॉर्म थी और यह भी रेक्टेंगल फॉर्म है। तो आपको दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने अभी भी बताया था रेक्टेंगल फॉर्म में कि I एवरेज इक्वल होता है I मैक्सिमम के
तो आई एवरेज आई मैक्सिमम आपने 200 मान लिया होगा ना। ऐसा नहीं है, ये वैल्यू जो दी गई है ये पीक टू पीक दी गई है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में दी गई है ना। अपने को निकालना क्या है कि यहां से यहां तक की वोल्टेज चाहिए अपने को। तो पीक टू पीक का क्या करते हैं, आधा करते हैं तो पीक वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से कितनी वोल्टेज आएगी अपने पास 100 वोल्ट है ना। तो आपके पास जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो कितनी है, ये वैल्यू किसकी है, आई मैक्सिमम की वैल्यू आई है। तो आई मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है आपके पास है 100। तो ये लो 100। तो अब आपके पास जो वैल्यू आई है वो सॉरी ये करंट के रिस्पेक्ट में नहीं था, ये वोल्टेज के रिस्पेक्ट में लेना है। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वोल्टेज रिस्पेक्ट में ले लें इसको। तो V एवरेज इक्वल क्या हो गया आपका, ये वोल्टेज रिस्पेक्ट माने इसको V मैक्सिमम। यहां से क्या करें कि आपकी जो वोल्टेज वैल्यू है वो कितना है 100 वोल्ट। तो 100 वोल्ट कौन सा ऑप्शन आपका होगा, सी ऑप्शन होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले, नेक्स्ट देखते हैं। तो अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दिया गया है कि एवरेज वैल्यू फाइंड करें। बिल्कुल सिंपल सा वही सेम क्वेश्चन रिपीट किया मैंने कि इसमें इस बार जो वैल्यू दे रखी है कि ये साइन वेव है ना। तो साइन वेव का अपना फार्मूला पता है कि वोल्टेज दे रखा है तो V एवरेज इक्वल क्या हो गया 2V मैक्सिमम अपॉन पाई आपका फार्मूला होता है। इसी फार्मूला में अपन पुट कर देंगे वैल्यू तो अपना आंसर आ जाएगा। तो याद रखना कि ये जो वैल्यू दी गई है वो मैक्सिमम की वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू किसकी आपकी, ये पीक टू पीक वैल्यू है। अपने क्या करना है, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू निकालनी है। तो कितनी आ गई 100 वोल्ट हो गया। अब अपन यहां पर डाटा पुट कर लेते हैं और आपका आंसर इजीली आ जाएगा। ओके, तो देखें तो V एवरेज इक्वल 2 इनटू मैक्सिमम की वैल्यू कितनी 100 वोल्ट और 3.14 हो गया। जैसे अपन पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना चला गया आपका 100 चला गया, हो गया। अब अपन क्या करेंगे, इसमें अगर अपन डिवाइड करें तो अपना जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, V एवरेज का 63.69 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो आंसर कौन सा होगा आपका 63.69। इसको आप सॉल्यूशन कर लें, आगे आपका आंसर निकल जाएगा। ओके, चलते हैं आगे अपन नेक्स्ट पे। सर्किट में एवरेज वैल्यू, अब देखें काफी क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा लैंग्वेज चेंज है इसके। ऐसी सर्किट में एवरेज वैल्यू 200 वोल्ट है और मैक्सिमम वोल्टेज ज्ञात करनी है। इसमें अपने को कोई वेव नहीं दे रखी, मतलब कि किस प्रकार की वेव है भई ये साइन वेव है, रेक्टेंगल वेव है या फिर आपकी ट्रायंगुलर वेव है या वेव है। अपने पास ऐसा कोई भी मेंशन नहीं है। जब आपके क्वेश्चन में किसी प्रकार वेव का कोई मेंशन नहीं हो तो याद रखना उसे हमेशा अपन साइन वेव मानेंगे। क्या मानेंगे, साइन वेव। तो इसमें कोई भी वेव नहीं दे रखी तो मतलब क्या है, ये साइन वेव का क्वेश्चन है। अगर कोई दूसरी वेव देगा तो उसमें नाम देगा आपको, कोई किसी पूछेगा ट्रायंगल के बारे में पूछेगा तो ट्रायंगल नाम देगा आपको, ठीक है ना। ट्रायंगल वेव के बारे में देख रहा है तो रेक्टेंगल के बारे में देख रहा है तो रेक्टेंगल आपको नाम देगा प्रॉपर्ली। ओके, इसमें अगर कोई नाम नहीं दिया वो आपकी साइन वेव है। तो देखो आप साइन वेव में अपने पास एवरेज वैल्यू कितनी आपकी 200 वोल्ट। तो मैंने यहां पर लिख दिया कि एवरेज वैल्यू दे रखी है अपने पास है 200 वोल्ट, हो गया। अब अपने को निकालना क्या है कि मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करें, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां पर अपन लिख देते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो सिंपल सा है कि अपने को साइन वेव मानना है इसको अपन ने। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V एवरेज इक्वल आपका वोल्टेज रिस्पेक्ट में चल रहा ना ये, तो 2V मैक्सिमम अपॉन पाई अपना फार्मूला होता है। इसको अगर अपन सॉल्व कर ले वैल्यू पुट करके तो आंसर आ जाएगा। तो देखें कैसे, V मैक्सिमम के V एवरेज की वैल्यू कितनी है आपकी 200। तो ये लो 200 इक्वल 2 का 2 इनटू V मैक्सिमम वैल्यू कितनी है आपकी 200, सॉरी V मैक्सिमम वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, V मैक्सिमम अपॉन पाई, हो गया। इस पाई को अपने 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास डाटा देखो कैसे आ गया 200 इनटू पाई की वैल्यू 3.14 इक्वल क्या आ गया आपका V मैक्सिमम अपॉन क्या आ गया आपका 2। ये वाला 2 क्या जाएगा, इसके डिवाइड में जाएगा। जैसे अगर अपन इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करके देखते हैं, देखें कि इसको डिवाइड किया तो कितने पे गया 100 पे गया। जब अपन 100 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो V मैक्सिमम की वैल्यू जो आएगी आपकी वो 314 वोल्ट आ जाएगी। तो आपका आंसर क्या होगा 314 वोल्ट। कितना सिंपल है, तो ऑप्शन हो गया आपका सी। आप करें इसका स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर काफी पॉपुलर क्वेश्चन है और अपने पास ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए क्या दिया गया है कि हाफ साइकिल में मतलब आधे चक्कर की बात कर रहे हैं, ये करंट की वैल्यू निम्न है।
मतलब करंट की वैल्यू हाफ साइकिल में 1 एम्पियर होती है, 4 एम्पियर, 3 एम्पियर, 6 एम्पियर, 10 एम्पियर, इतनी सारी अपने को दे रखी है। तो करंट का एवरेज वैल्यू निकाले। तब याद रखना अपने पास क्या करते हैं कि बहुत सारी अगर करंट की वैल्यू दे दी जाए एक साथ और अपने उसको एवरेज फाइंड करना है, तो आप याद रखना कि वो फार्मूला एक बार के लिए आप भूल जाना। कौन सा फार्मूला? कि आपका भाई साइन वेव के लिए 2 मैक्सिमम अपॉन पाई वाला फार्मूला है, वो एक बार स्किप करके आप मैथ के फार्मूले पे आना। आपने बहुत सारी करंट दे दी, तो अपन क्या करते हैं मैथ के फार्मूले में अपने एक फार्मूला यूज करते हैं कि यार कि जब अपने को एवरेज निकालना था, मतलब जब अपने को औसत निकालना है, तो अपने एक फार्मूला यूज करते हैं मैथ में कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियों का योग करके देखते हैं 1 4 3 6 10 का अपन ने जैसे ही सम किया, सम कर देते हैं 6 10 अपॉन में संख्या कितनी है 2 2 4 1 5। तो जो एवरेज वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी 24 अपॉन 5। जैसे ही डिवाइड किया तो कितने पे गया 4 8 5 40। तो 4.8 एम्पियर आपकी क्या आ जाएगी एवरेज वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से अगर आपको ऑप्शन में कौन सा दिखाई दे रहा है 4.8 एम्पियर। अब एक बात याद रखना कि आप ऐसा मत कर देना कि बीच की संख्या देखो वही एवरेज वैल्यू होगी, ऐसा कभी नहीं होगा, आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है, स्क्रीनशॉट लें। अब अपन देखते हैं एसएससी जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है और काफी सिंपल क्वेश्चन है। देखें कि एक साइन वेव में आरएमएस वैल्यू 2 पाई वोल्ट है, तो एवरेज वैल्यू याद करें। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। पहले तो हमें देखो डाटा क्या दिया गया है, तो डाटा दिया क्या गया, देखो आरएमएस वैल्यू दी गई है ना। तो अपन लिख लेते हैं कि वी आर एम एस इक्वल कितना दिया गया आपको 200 पाई वोल्ट दे रखा है। हो गया। अपने को निकालना क्या है एवरेज वैल्यू फाइंड करें, तो अपने को निकालनी क्या एवरेज वैल्यू निकालनी है। ये लो अपन जानते हैं यार साइन वेव में जो एवरेज वैल्यू होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है वी एवरेज इक्वल कितना होगा 2v मैक्सिमम अपॉन पाई होता है। अगर अपने पास v मैक्सिमम की वैल्यू निकल जाती है या v मैक्सिमम की वैल्यू आ जाती है, तो अपन क्या कर सकते हैं कि यहां से एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं। पर यार यहां पर जो डाटा है वो आरएमएस वैल्यू का दिया गया है, तो क्या अपन आरएमएस वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं साइन वेव में जो आरएमएस वैल्यू होती है वो होती है v मैक्सिमम अपॉन √2। हो गया। अपन क्या करेंगे यहां से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। आरएमएस वैल्यू अपने को गिवन है, तो मैं यहां पर अगर डाटा पुट करता हूं तो देखें वी आरएमएस कितना आपका 200 पाई इक्वल वी मैक्सिमम अपॉन √2। इस √2 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 200 पाई इनटू √2 इक्वल वी मैक्सिमम। अपने पास डाटा आ चुका है मैक्सिमम वोल्टेज का। अगर इस मैक्सिमम वोल्टेज को मैं अगर वैल्यू यहां पर पुट करता हूं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो करते हैं अपन, तो वी एवरेज इक्वल 2 इनटू मैक्सिमम वोल्टेज कितना आपका 200 पाई इनटू √2 अपॉन ये पाई वाला ये पाई। देखो आप यहां से अगर कैंसिल आउट होगा आपका पाई का पाई से पाई आपका कैंसिल आउट हो रहा है, यहां से पाई आपका कैंसिल आउट हो गया, तो कितना हो गया वी एवरेज इक्वल कितना हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 400 इनटू √2 की वैल्यू होती है 1.414। इन दोनों को अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 5.6 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है 5.6 सी, सॉरी बी ऑप्शन होगा आपका। ओके, तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले आके अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब अपन देखते हैं एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें जितने टॉपिक पढ़े अपने उसके सारे कवर कर लेंगे। तो ये अपने पास क्या है 6 क्वेश्चन है और अपने पास एक इक्वेशन दी गई है, इसी के द्वारा अपन सारे इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, करते हैं स्टार्ट। अपने पास ये दे रखी है कि करंट की इक्वेशन दे रखी है, तो अपन को माननी पड़ेगी यार कि करंट की इक्वेशन होती कैसे है। I इंस्टेंटेनियस बराबर क्या होता है I मैक्सिमम sin ओमेगा t होती है ना। यहां से अगर अपन देखें कि यार I मैक्सिमम की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है 800 दे रही है, दे क्या है ना। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखो पीक वैल्यू याद करें, जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होती है वही आपकी पीक वैल्यू होती है। तो आपका पहले का जो आंसर आएगा वो कितना गया 800 एम्पियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर अपन दूसरी बात करें
कि यहाँ पर पूछे पीक टू पीक वैल्यू ज्ञात करें। जब अपने को पीक वैल्यू पता है तो पीक टू पीक वैल्यू इजीली ज्ञात हो जाएगी। कितना हो जाएगा, इसका डबल कर देंगे तो डबल करेंगे कितना हो गया आपका, इसकी वैल्यू आ गई 1600 एम्पियर। ये भी बिल्कुल सिंपल है। अब जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है इसको अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। तो अपन थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर मैं डाल देता हूं क्वेश्चन नंबर थर्ड, फ्रीक्वेंसी। देखें फ्रीक्वेंसी में देखें आप कि ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 314 दे रखी है। तो अपन कह सकते हैं कि ओमेगा इक्वल कितना दे रखा है, 314 दे रखा है। अब जो ओमेगा की वैल्यू होती है वो कितनी होती है अपने पास है, ओमेगा की वैल्यू अपने पास 2 पाई f होती है बराबर 314। जैसे अपने f की वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, 314 बटे 2 into 3.14। मैंने पाई की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। अब अपन क्या करेंगे, जैसे इसको डिवाइड करते हैं तो कितने में चला जाता है, देखो ये 314 से 314 कैंसिल हो गया, पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा आपका 100 आएगा। तो f की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 50 हर्ट्ज। ओके, तो आपका जो आंसर है किसका, 3 नंबर क्वेश्चन का, इसका कितना आएगा 50 हर्ट्ज। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं अगर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है टाइम पीरियड। तो याद रखें कि जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो है आपका टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड अपन कैसे निकालेंगे, टाइम पीरियड देखें, याद रखें कि फ्रीक्वेंसी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है या फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे भी आपको याद रहे आप याद रखें। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब होता है t इक्वल 1/f। तो अपन ने f की वैल्यू अभी भी फाइंड की है कितनी, 50। तो t इक्वल्स कितना आ गया आपका 0.02 सेकंड। जो आपका आंसर आएगा 4 का वो कितना आया, 0.02 सेकंड। ओके, अब अगर अपन बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। आरएमएस वैल्यू निकाले तो आरएमएस वैल्यू देखते हैं। आरएमएस वैल्यू देखिए, अपने पास आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए अपने पास डाटा क्या क्या गिवन है। तो अपने पास डाटा गिवन है वो है V एवरेज का, सॉरी I एवरेज का, I मैक्सिमम का अपने पास गिवन डाटा कितना है 800 हो गया एम्पियर। अपने पास निकालना क्या है, I RMS निकालना है। तो I RMS का अपन फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, I मैक्सिमम अपॉन √2। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपन क्या करेंगे, यहां से अगर अपन करते हैं ये I RMS इक्वल IM की वैल्यू कितनी है 800 अपॉन √2। इसी को अगर अपन लिख क्या सकते हैं, पहले देखिए इसको ऐसा लिख सकता हूं 400 into 2 अपॉन √2 हो गया। यहां से अगर मैं देखें कि √2 को क्या लिख सकते हैं अपन, √2 को अपन लिख सकते हैं, सॉरी 2 को क्या लिख सकते हैं √2 into √2। तो 2 को लिखा √2 into √2 अपॉन √2। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका 2 आएगा। √2 से √2 मल्टीप्लाई कितना है 2, है ना। तो अपन √2 को क्या लिख सकते हैं √2 into √2। तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, आपका IRMS कितना हो गया 400 √2। अब जो √2 की वैल्यू होती है, देखो ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही तक का पूछा जाता है, ऐसे ही आता है आपके क्वेश्चन में। अगर आगे आप सॉल्व किया हुआ है तो आप याद रखें कि √2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.414। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आंसर आ सकता है। ओके, अब आगे चलते हैं अपन है नेक्स्ट। अपने कौन सा निकालना है, अब एवरेज वैल्यू देखनी है। तो बिल्कुल सिंपल सा है, तो यहां डाल देते हैं एवरेज वैल्यू। और एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला होता है अपने पास I एवरेज फाइंड करना है तो 2IM अपॉन पाई होगा। यहां से अगर अपन वैल्यू पुट कर लेते हैं तो I एवरेज इक्वल कितना हो जाएगा 2 into IM की वैल्यू कितनी है आपकी 800 अपॉन पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। I एवरेज इक्वल कितना हो गया अपॉन 3.14। जैसे एक पॉइंट आएगा ऊपर चला गया 100। जैसे अपन इसको डिवाइड करेंगे तो जो अपना आंसर आएगा वो आएगा 509.55 एम्पियर। तो ये वैल्यू किसकी आ गई आपकी I एवरेज की वैल्यू आ चुकी है। अपने पास जो 6 क्वेश्चन थे अपन ने सारे सॉल्व कर लिए हैं। अब जितने भी आपके एवरेज वैल्यू में क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने सारे के सारे यहाँ पर आपको कवर किए हैं। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रह जाता है या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। और जो आगे मेरा वीडियो आने वाला है वो है फैक्टर के बारे में, कि फैक्टर कौन कौन से फैक्टर अपन पढ़ेंगे। उसमें फॉर्म फैक्टर पढ़ेंगे, पीक फैक्टर पढ़ेंगे और आपका रिपल फैक्टर पढ़ेंगे। उसके बाद अपना जो है पावर फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो पढ़ेंगे। तो इसलिए आप इस
वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके, बाय बाय।